कोमल और पंकज बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी माँ अभी तक घर वापस नहीं आई हुई होती है। कोमल दी, माँ ताईजी के घर बहुत देर से गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। हाँ पंकज, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चल हम दोनों चलकर ताई जी के घर जाकर वो वहाँ से माँ को बुलाकर लाते हैं। कुछ समय पहले कोमल और पंकज के पिता का एक एक्सीडेंट के चलते मौत हो जाती है, जिसकी वजह से कोमल और पंकज की ये हालत हुई होती है। घर का खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो मजबूरी में सावित्री अपनी जेठानी के घर कुछ पैसे मांगने गई थी। तब उसके जेठानी सावित्री से बोलती है, देख सावित्री, मैं तुझे उधार पैसे तो दे नहीं सकती। हाँ, मेरी नौकरानी घर का काम छोड़कर चली गई है। अगर तू चाहे तो मेरी नौकरानी बन सकती है। बदले में मैं तुझे कुछ पैसे और एक टाइम का खाना दे दिया करूँगी। क्या बोलती है? ठीक है भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से सावित्री अपनी जेठानी के घर पर काम करने लगती है। कोमल और पंकज को बहुत जोरों की भूख लग रही होती है, इसलिए वे अपनी माँ को बुलाने ताई जी के घर चले जाते हैं। पर वहाँ पर वे देखते हैं कि कोमल और पंकज का रोना निकल जाता है क्योंकि सावित्री की जेठानी सावित्री को झाड़ू से मार रही होती है। ये देखकर पंकज और कोमल के आंसू निकल जाते हैं। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला बहुत संभाल कर और अच्छे से रखा था। मुझे मत मारो भाभी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सावधानी पूर्वक दूध का पतीला ढक कर रख दिया था। मुझे मत मारो भाभी। एक तो नुकसान कर दिया तूने पति मेरा, ऊपर से पतीला ढककर भी नहीं रखा तूने। अरे नुकसान किया है तो उसकी भरपाई भी तो करनी होगी। और झूठ भी बोल रही है। अगर तूने पतीला ढक कर रखा होता तो बिल्ली उसमें मुंह ही नहीं मारती। एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से नुकसान भी करती है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। तूने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। आज से तुझे सैलरी नहीं मिलेगी और ना ही आज मैं तुझे एक टाइम का खाना देने वाली हूँ। जा, यही है तेरी अब सजा। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। आपके घर से जो कुछ भी मिलता है मैं वही उनको खाने के लिए देती हूँ। अगर आप ऐसा करोगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भाभी ऐसा मत करो। माँ आप आए नहीं तो हम आपको यहाँ देखने चले आए, परंतु ताई आपको मार क्यों रही है इस तरह से? हाँ माँ। ताई जी, आप माँ को क्यों मार रहे हो? माँ को दर्द हो रहा है, माँ को मत मारो। अरे दर्द हो रहा है, अच्छा तो मैं क्या करूँ? तो कनो दूध खराब कर दिया तेरी माँ ने। तुम्हारी माँ ने इसके पैसे कौन देगा? हाँ बता मुझे। अगर ऐसे नुकसान करेगी तो वसूली तो करनी पड़ेगी ना। चल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कल काम पर आना तब भी कुछ मिलेगा। सावित्री अपने दोनों बच्चों को लेकर रोते हुए घर आ जाती है और उसे रात सावित्री और सावित्री के दोनों बच्चों वह भूखे ही सो जाते हैं। उधर सावित्री की जेठानी अपनी इस मक्कार भरी हरकत पर बेहद खुश लग रही होती है और जेठ जेठानी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई वाह, मानना पड़ेगा यार तुमको। तुम तो बड़ी चालाक हो, खुद ही दूध का पतीला खुला छोड़ती हो और इल्जाम अपनी छोटी देवरानी पर लगाती हो। भाई वाह यार, मानना पड़ेगा यार तुमको। और नहीं तो क्या, कोई बिल्ली दूध पर मुंह नहीं मार गई। वो तो मैंने जानबूझकर सावित्री पर ये इल्जाम लगाया था ताकि आज की ये पैसे बच जाएं और एक टाइम का खाना भी ना देना पड़े। भला मैं अपने 2 किलो के दूध का नुकसान कैसे हो सकती हूँ? और वैसे भी इन नौकरानियों को जितना डरा धमका कर रखोगे उतना ही ये आपके वश में रहेंगी, नहीं तो मोड़ पर चढ़कर
तांडव करने लगती है जी, आप नहीं समझोगे। सावित्री के जेठ जेठानी एक नंबर के कंजूस और मक्कार आदमी थे। उन्हें उन तीनों गरीब परिवार पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। अगले दिन सुबह होती है और सावित्री फिर अपनी जेठानी के घर पर काम करने चली जाती है। सावित्री पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी होती है। भाई जाकर आंगन में सावित्री झाड़ू लगाने लगती है, तभी उसकी जेठानी आती है और उसे फिर से पीटने लगती है। अरे एक तो काम पर इतनी देर से आती है, ऊपर से तूने आज ये झाड़ू भी तोड़ दी। इस झाड़ू के पैसे कौन देगा बता? रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, ले ले, और करेगी मेरा नुकसान। ले, ये ले, अब बोल। नहीं नहीं भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये झाड़ू धीरे धीरे खराब हो रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है भाभी, मुझे मत मारो। भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो। अरे वाह, जबान तो देखो इसकी, सारा इल्जाम तूने मुझ पर ही डाल दिया। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। या तो नई झाड़ू लेकर आ, या तो तू कल से काम पर ही मत आ। अब काम पर तभी आना जब तू नया झाड़ू लेकर आएगी। चल निकल यहाँ से। जेठानी जी, इतने दिनों से आपने मुझे कुछ पैसे भी नहीं दिए, मैं झाड़ू कहाँ से लेकर आऊंगी? एक तो झाड़ू इतना महंगा मिलता है, मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। आपने मुझे कब से तनख्वाह ही नहीं दी, मैं वाला झाड़ू कैसे लेकर आऊंगी जेठानी जी? वह सब मैं कुछ नहीं जानती। जब तुम झाड़ू ले लो तब काम पर आ जाना, नहीं तो यहाँ दिख मत जाना, समझी? सावित्री रोते हुए उदास मन से घर आ जाती है और वह घर रोने लगती है। अपनी माँ को रोती हुए देखकर कोमल और पंकज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी पंकज कोमल से कहता है, सुनो ना कोमल दी, माँ को मैं इतना परेशान नहीं देख सकता। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें ही झाड़ू लेकर आनी पड़ेगी। पर पंकज, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आखिर हम झाड़ू कहाँ से लाएंगे? मल्दी, माँ कहती है ना कि भगवान जिससे सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो वह मना नहीं करते। चलिए हम गणेश जी के पास चलते हैं और उनसे झाड़ू के लिए प्रार्थना करते हैं। देखना वे हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे और हमें नई झाड़ू देंगे। हाँ पंकज, तू बिल्कुल सही कह रहा है। चल हम गणेश जी से नई झाड़ू के लिए प्रार्थना करते हैं, चल मेरे साथ। गणेश जी, माँ कहती है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हो और उनको पूरी करते हो। हमारी भी प्रार्थना सुन लो, हमें माँ के लिए एक नई झाड़ू दे दो। गणेश जी, हमें नई झाड़ू दे दो। हमारी माँ घर पर बहुत ज्यादा परेशान है, उनके पास नई झाड़ू के लिए पैसे नहीं है। तभी उनके सामने भगवान गणेश प्रकट हो जाते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। तो बताओ, तुम्हारी जो भी प्रार्थना है मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मैं तुमको एक नई जादुई झाड़ू प्रदान करता हूँ। बालकों, तुम चिंता मत करो। गणेश जी, माँ सही कहती थी, आप बच्चों के सदैव प्रार्थना सुनते हो। गणेश जी, आप बहुत अच्छे हो। पंकज और कोमल की मनमोहक बातें सुनकर